नमस्कार साथियों, हर हर महादेव। अगर आप हैं भोलेनाथ के भक्त हैं और उनकी रोजाना पूजा करते हैं तो जान लीजिए कि बेलपत्र चढ़ाने का सही तरीका क्या है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर दीजिए, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कहते हैं कि ऐसा करने से बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। जिंदगी में अक्सर ऐसे मोड़ आ ही जाते हैं जब लगता है कि शायद अब कोई रास्ता नहीं बचा। न नौकरी जॉब में तरक्की मिल रही है, न घर की आर्थिक हालात फिनेंशियल कंडीशन सुधर रहे हैं। अगर बिजनेस में किसी नई डील का इंतजार है तो लाख कोशिशों के बावजूद भी वो पूरी नहीं हो पाती। ऐसे रुके हुए काम पूरे करने हैं तो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाइए। लेकिन बेलपत्र कैसे और कितने चढ़ाने हैं, इसका सही तरीका जरूर जान लीजिए, जिसमें ये जानकारी दी है कि बेलपत्र का उपाय किस तरह से बिगड़े हुए काम बना सकता है। इस ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जो उपाय बताया गया है उसे 5 या 6 या 7 सोमवार तक लगातार करना है। हर शिवलिंग पर अपने परिवार के लिए स्थान होता है, उन सभी स्थानों पर बेलपत्र चढ़ाना है। पहले एक बेलपत्र शिवलिंग की जलहरी के सीधे हाथ पर रखना है, दूसरा बेलपत्र जलहरी के उल्टे हाथ की तरफ रखना है। एक बेलपत्र शिवलिंग के मुहाने या अंतिम सिरे पर रखना है। एक बेलपत्र उस स्थान पर रखना है जिसे हस्तकमल कहते हैं, और अंतिम बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर रखना है और जल चढ़ाना है। जो पहले बेलपत्र शिवलिंग के सीधे हाथ की तरफ है वो गणेश जी का स्थान बताया गया है। उल्टे हाथ की तरफ अर्पित किया गया बेलपत्र कार्तिकेय जी के लिए है। जो बेलपत्र शिवलिंग की जलहरी के अंतिम सिरे पर है वो अशोक सुंदरी के लिए है। हस्तकमल पर चढ़ाया गया बेलपत्र माता पार्वती के लिए बताया गया है, और शीर्ष पर अर्पित बेलपत्र भगवान शिव के लिए है। वीडियो में जो नजर आ रहा है उसके मुताबिक बेलपत्र पूरे खुले हुए 3 बेलपत्र वाली डंठल हर स्थान पर अर्पित की गई है। साथ ही बेलपत्र अर्पित करने के बाद 5 स्थान पर जल अर्पित करना है। अंतिम बेलपत्र चढ़ाने के बाद पात्र में रखा पूरा जल चढ़ा देना है। कथा मिलती है कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने जब विष पान किया था तो उनके गले में जलन हो रही थी। बिल्वपत्र के में विष निवारक गुण होते हैं, इसलिए उन्हें बेलपत्र चढ़ाया गया ताकि जहर का असर कम हो। मान्यता है कि तभी से भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। एक अन्य कथा के अनुसार बेलपत्र की 3 पत्तियां भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक हैं, यानी शिव का ही रूप है, इसलिए बेलपत्र को अत्यंत पवित्र माना जाता है। भोलेनाथ की पूजा में बेलपत्र यानी बेलपत्र का विशेष महत्व है। महादेव एक बेलपत्र अर्पण करने से भी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें आशुतोष भी कहा जाता है। बेलपत्र में एक साथ 3 पत्तियां जुड़ी रहती हैं। इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। वैसे तो बेलपत्र की महिमा का वर्णन कई पुराणों में मिलता है, लेकिन शिव पुराण में इसकी महिमा विस्तार से बताई गई है। शिव पुराण में कहा गया है कि बेलपत्र भगवान शिव का प्रतीक है। भगवान स्वयं इसकी महिमा स्वीकारते हैं। मान्यता है कि जो भी बेल वृक्ष की जड़ के पास शिवलिंग रखकर भोले की पूजा करते हैं वे हमेशा सुखी रहते हैं। उनके परिवार पर कभी कोई कष्ट नहीं आता। भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करते समय पौराणिक मंत्र त्रिद्वंद्व त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम का उच्चारण करें। इस मंत्र का अर्थ होता है कि 3 गुण, 3 नेत्र, त्रिशूल धारण करने वाले और 3 जन्मों के पाप को संहार करने वाले हे शिव जी, आपको त्रिदल बिल्वपत्र अर्पित करता हूँ। रुद्राष्टाध्यायी के इस मंत्र को बोलकर बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व एवं फल है। कहा जाता है कि बेलपत्र को तोड़ते समय भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। इसके अलावा इस बात का भी ख्याल रखें कि कभी भी चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि पर बेलपत्र न तोड़ें। साथ ही तिथियों के संक्रांति काल और सोमवार को भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र को कभी भी टहनी के साथ नहीं तोड़ना चाहिए। इसे चढ़ाते समय 3 पत्तियों की डंठल को तोड़कर ही चढ़ाना चाहिए। हर